चलो बच्चों, अभी हम लोग ध्यान देंगे। हमारा जो टॉपिक है वो फिलहाल एट प्रेजेंट है क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर क्या होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लीगल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मिलेगा। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ एक काम करो, इन दोनों को समझो। आप इन दोनों हेडिंग को समझो। आप क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछने का एक समय दिया जाएगा, एक वक्त दिया जाएगा। नाम से ये लग रहा है। जीरो आवर का मतलब क्या होता है? सवाल पूछने के लिए शायद आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा। मतलब इसके लिए आप बताएंगे कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूं, कब पूछूंगा, किससे पूछूंगा। इसमें जो भी चीजें होंगी वो इंस्टेंट होंगी, इतना तो क्लैरिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो देखो, गवर्नमेंट ने, मतलब ये सवाल पूछे जाएंगे किससे? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के मिनिस्टर से, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए। ये क्यों आया? ये दोनों टॉपिक इतने ज्यादा, आप बोल सकते हैं कि इतने ज्यादा चर्चित क्यों है, अभी इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली दोनों को, क्वेश्चन आवर को और जीरो आवर को कर्टेल कर दिया था, खत्म कर दिया था। कौन से सेशन के लिए? मॉनसून सेशन। पार्लियामेंट का अपना एक सेशन होता है ना, मॉनसून विंटर, इस तरीके से। क्योंकि बोले कोविड-19 था, जून जुलाई अगस्त, तो उस वक्त ना मेंबर ने सवाल पूछे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किसी मिनिस्टर से, ना कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई। समय समय पर क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है। इट इज बेसिकली अ राइट ऑफ अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू आस्क फॉर द गवर्नमेंट। बट जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, जैसे कोविड आया, ठीक है बेटा, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है, तो सरकार या फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तो बोल सकती है कि भाई अभी सवाल ना पूछे, हमें काम करने दें और आप भी हमारा साथ दें। बट अभी जो हुआ वो रेगुलर सेशन में हुआ, रेगुलर इमरजेंसीज नहीं थी अभी। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा? क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे? सरकार के मिनिस्टर से, है ना? कौन सी सरकार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? टू गेट देम अकाउंटेबल। भाई उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आपने जो वादा किया था बजट के वक्त, जो अनाउंसमेंट किया था, आप उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो पॉलिसीज बनाई थी वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बेसिकली अकाउंटेबल। आप सोचिए इसके प्रोसीजर क्या होते हो। भाई आप अगर उनसे सवाल के जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। तो यार सिंपल लिखा हुआ है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। जब पार्लियामेंट सेशन में आता है तो उसका पहला घंटा होता है, उसका पहला घंटा होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट सेशन में कब आता है? तो लिखा है कि 2014 में जो क्वेश्चन आवर था वो राज्यसभा में 11 बजे का था, फिर उसको कितना कर दिया? 12 बजे। फ्रॉम 11 AM टू 12 नून। मतलब 1 घंटा मिलता है आपको सवाल पूछने के लिए। किससे? गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट्स। राज्यसभा में टाइमिंग क्या हो चुका है? बोलो जल्दी बोलो। 11 से 12, 11 से 12। इस 1 घंटे के बीच में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अदर एमपीज है, जो अपोजिशन लीडर्स है, वो मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे, उनको अकाउंटेबल बनाएंगे कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर आपको सवाल पूछना है और अगर आप चाहते हैं ये सवाल के जवाब उनको देना ही पड़े, ठीक है, ध्यान देना पूरी तरह, तो आप एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ सकते हैं और आप दूसरे मेंबर को बोलोगे कि आप मेरे को सपोर्ट करो। जब एक प्राइवेट मेंबर, मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने बिहाफ में, अपने क्षेत्र से रिलेटेड कुछ सवाल उठाता है गवर्नमेंट के सामने, तो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सपोर्ट एक्सपेक्ट करेगा और एक बिल लेके आएगा और बाकी एमपी को बोलेगा कि मुझे सपोर्ट करो आप। और किन से सवाल पूछ रहे हैं हम लोग? जो मिनिस्टर्स हैं। और ये बिल कौन ला रहा है? जो मिनिस्टर्स नहीं है। ठीक है, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइवेट मेंबर बिल लाते रहे समय समय पर। ठीक है, अपन आ गए। हेलो, एक सेकेंड, चलो 1 मिनट में इसको चार्ज पे लगा दूं। चार्ज पे लगा दो, नहीं तो बंद ना हो जाए। ठीक है, आप जब तक एक बार रीड आउट करिए उसको कि क्या लिखा है, क्या लिखा है और क्या बोलना चाह रहा है। इधर 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 इधर। अब देखो, ये समझा प्राइवेट मेंबर बिल। एक मेंबर अपना बिल लेके आएगा और वो संसद में रखेगा और बोलेगा कि मैं इस सवालों के जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी जो मेंबर्स है, जो सरकार के साथ नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है, जो अपोजिशन में, उनसे सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करेगा। आप मुझे सपोर्ट करिए इस सवाल को पूछने के लिए।
ठीक है। अब रेगुलेशन क्या बोलते हैं? डेफिनेटली ये जो सवाल पूछे जाएंगे ये पार्लियामेंट्री रूल्स के हिसाब से होंगे। जो भी उनमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर होता है ना, जो पार्लियामेंट को चलाता है, एक होते हैं स्पीकर्स जो बीच में बैठते हैं, आप देखते हैं दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में जो बैठते हैं, जो संबोधन करते हैं कि भाई चुप बैठिए, जवाब दीजिए, उनकी बात नहीं कर रहा। एक होता है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो पूरी प्रोसीजर हैंडल करता है दोनों हाउसेस की, ठीक है। ये फाइनल अथॉरिटी होते हैं, द कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आवर, वो संभालेंगे पूरे क्वेश्चन आवर को। बेसिकली अगर सरल भाषा में करना है तो कोई बोलेगा कि कौन है भाई जो आपको बोलेगा कि सवाल पूछने की अनुमति है, तो इसको याद रखो कि स्पीकर, ठीक है, याद रहने के लिए, या फिर पार्लियामेंट्री मिनिस्टर एक होता है जिसको पूरी प्रोसीजर को हैंडल करना है, और स्पीकर आपको अलाउ करता है टू आस्क क्वेश्चंस। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, स्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस, स्टार्ट का मतलब क्या है पहले उसको समझेंगे। ये ओरल आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। स्टार्ट मतलब क्या हो गया? ओरल क्वेश्चन और ओरल आंसर, ठीक है, ओके। क्या लिखा है उसमें? दिस रिक्वायर एन ओरल आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे ही आपने मेरे सवाल के जवाब दिए, मैं आपको काउंटर कर सकता हूं। काउंटर क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, इसमें रिटर्न आंसर चाहिए, लिखित में चाहिए। तो जब आपको मैं लिखित में आंसर देने बोल रहा हूं तो समय चाहिए रहेगा ना आपको, तो मतलब वहां आपसे मैं दूसरा सवाल नहीं पूछ सकता। समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया, बोला इसको भर के दो, तो बोलेगा ना भाई समय तो दे, तो फिर काउंटर क्वेश्चन की गुंजाइश यहाँ हो गई, कैंसल। वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक होता है शॉर्ट नोटिस, जिसमें आपको कम से कम 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा मिनिस्टर को, है ना, जिससे में और ओरली वो आपको आंसर करेगा। समझ में आया? एक है आपने तुरंत सवाल पूछा, तुरंत ओरली में जवाब मिला, आप काउंटर कर सकते हैं। एक है आपने रिटर्न में सवाल पूछा, तो वो रिटर्न में आपको जवाब देंगे, उसमें काउंटर क्वेश्चन अलाउ नहीं है। और एक है शॉर्ट नोटिस पे आपने उसको 10 दिन का नोटिस दिया और आप उससे ओरल आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लिखित में लिख के नहीं लाएगा, क्योंकि, है ना। और बोल रहा है क्वेश्चन आवर दोनों हाउसेस में होगा, हर दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ 2 दिन का एक्सेप्शन है, व्हेन द प्रेसिडेंट एड्रेस एमपीज। प्रेसिडेंट कब एड्रेस करता है दोनों हाउसेस के एमपीज को? बजट जब आता है ना, उसके एक दिन पहले संबोधन करते हैं, जैसे 1 तारीख को बजट, 1 फरवरी को, तो उसके एक दिन पहले वो संबोधन करेंगे, वहां क्वेश्चन आवर नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का पूरा पर्सपेक्टिव रखते हैं लोगों के सामने, तो वहां सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और एक पार्लियामेंट्री ईयर का जो फर्स्ट डे होता है तब नहीं होता क्वेश्चन आवर, मतलब बजट के दिन, क्लियर है? बजट के एक दिन पहले जो संबोधन होता है प्रेसिडेंट, वह तब नहीं होगा, पार्लियामेंट के फर्स्ट डे नहीं होगा क्वेश्चन आवर। अब बताइए जीरो आवर में, ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, ये पहले कहीं नहीं था, ये कोई रूल बुक्स में नहीं है, कोई भी रूल बुक्स में पहले से इंट्रोड्यूस नहीं था। इसमें मैंने कुछ लिख दिया हूं कि सर ये 1962 में इंडियन इनोवेशन के तौर पर लाया गया। इसके पहले क्या होता था, अगर इस प्रकार इंस्टेंट है ना ये तुरंत, इसके पहले जो भी चीजें रेज करनी थी आपको, अगर तुरंत पूछनी है विदाउट नोटिस, तो पार्लियामेंट के बाहर होता था। मगर रवि रे करके एक 9th स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया 1962 में। इसके लिए आपको कोई नोटिस की जरूरत नहीं है बेटा, टू रेज द क्वेश्चन। अब आप ऐसा कैसे, नोटिस की जरूरत क्यों नहीं है? नोटिस की जरूरत तो होनी चाहिए। नहीं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसमें हमको नोटिस देंगे तो वो प्रिपेयर करके आएंगे, वो घुमा सकते हैं, तो हमें तुरंत जवाब चाहिए उसके, हमने तुरंत तैयार किया उस सवाल विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ये कब चालू होगा जीरो आवर? इमीडिएटली जब क्वेश्चन आवर खत्म होगा, 11 से 12, 12 बजे चालू हो जाएगा, ठीक है। और कब तक लास्ट करेगा? जब तक कि एजेंडा ना डिसाइड हो जाए, मतलब कि आज डिस्कस क्या करना है। रेगुलर देखो दो चीज होती है, एक है कि भाई हम एक बिल पे डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बारे में सबको पता है पहले से, रेगुलर डिस्कशन है ना, बराबर है। क्वेश्चन आवर में वो सवाल होगा जो एमपी लोग लिख के लाए थे। जीरो आवर में वो सवाल है जो इंस्टेंट है, जिसके बारे में किसी को भी पहले से अंदाजा नहीं था, इंस्टेंट। ये कब उठाए जाएंगे? और वो जब खत्म होगा तो फिर आपका रेगुलर बिजनेस स्टार्ट होगा, एजेंडा स्टार्ट होगा, जिसके लिए पार्लियामेंट को बुलाया गया है। सीक्वेंस लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने बेटा। पहले क्वेश्चन आवर 11 से 12,
ठीक है, 12 से 11 कर दिया मैंने, 11 से 12, फिर 12 बजे आपका चालू होगा 0 आवर, वो 30 मिनट तक चलेगा, हर मेंबर को 3 मिनट मिलता है बोलने के लिए। देखना बीच में लोकसभा का स्पीकर बोलता है ना, बैठ जाइए, आपका सवाल का टाइम खत्म हो गया। और उसके बाद चालू होता है फिर एजेंडा, जो हम लोग रेगुलर डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। मीटिंग्स, कहाँ पर मीटिंग होगी, क्या एक्टिविटीज करनी होगी, क्या कैसे बिल पास करना होगा, आगे क्या करना होगा, ये फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेके एजेंडा डिस्कशन होता है, जो शांत माहौल से होता है। 0 आवर कब कब आएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इमरजेंसी के टाइम पर, जब कोई क्रिटिकल मोमेंट होगा, जब कोई इंस्टेंट डिसीजन वाली बात होगी, या पब्लिक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा और तुरंत डिसीजन लेना है आपको, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भी होगा, वॉर जैसी सिचुएशन है, वहां आप ये सवाल तुरंत उठा सकते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको मैं? तो उसमें लिखा है लास्ट 70 साल से एमपीज ये सक्सेसफुली ये सब काम कर रहे हैं। क्वेश्चन आवर तो आपको पता है कि पहले से हमारे इसमें था, इंट्रोड्यूस था, क्लियर है। उससे क्या होता है, जब आप सवाल पूछते हो ना मिनिस्टर से, एक सवाल का जवाब तो उसको तुरंत देना है ओरली, तो वो स्टार्व हो गया। एक का उसको, और उस पर काउंटर भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो अनस्टार्ट, जो हमने लिखित में, मुझे लिखित में जवाब चाहिए, तो वहां काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा। एक आखिरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे आखिरी में 10 दिन का शॉर्ट नोटिस देना पड़ सकता है। इससे क्या होता है, ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, समझ में आ रहा है, वो लोगों के सामने आएगा, पब्लिक डोमेन में आएगा, जब हम सवाल पूछेंगे कि इन लोगों ने पैसा अनाउंस किया बजट में, तो खर्चा किया कि नहीं किया, बराबर है। अगर आप यही खत्म कर दोगे, तो इसका मतलब आप तो पब्लिक को सवाल का जवाब जानने ही नहीं देना चाह रहे हो कि अपोजिशन सवाल पूछे नाम से, तो उनका राइट टू क्वेश्चन खत्म हो जाएगा टू द गवर्नमेंट, और मिनिस्टर्स की लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये तो बेसिकली डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खतरा है ना। हमारी डेमोक्रेसी क्या बोलती है, लोगों के लिए चुन के आए तो लोगों के सवाल पूछो। लोगों के सवाल कौन पूछेगा, एमपीसी तो पूछेंगे, क्लियर। और एमपी से ही पूछेंगे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिनिस्टर्स बन के, क्लियर है। तो अगर ऐसा होता है कि बार बार जबरदस्ती क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जाता है, तो ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ, क्लियर हुआ। हाँ, कोई इमरजेंसी आ रही है तो आप बोलो कि हम अभी क्वेश्चन आवर को भाई स्किप कर रहे हैं, ये 1 घंटा हम इमरजेंसी के लिए यूज करें, तो बात अलग है। कोविड वाला एग्जांपल दिया, टाइम नहीं है हमारे पास में, या हमको इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो करना है क्वेश्चन आवर्स के लिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए। इसको सस्पेंड ना ही करे तो बेटर होगा, इसको खत्म ना ही करे तो बेटर होगा, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेंस क्या बोलता है, बाय, फॉर, टू, ऑफ, लोगों के लिए, लोगों में से, लोगों के हित में। तो लोगों के हित में तो यही है ना कि सरकार से सवाल पूछे जाए, मिनिस्टर से सवाल पूछे जाए, क्लियर है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, बजट का बराबर उपयोग किया कि नहीं किया आपने, जो अनाउंसमेंट किया था, बजट यूटिलाइजेशन, क्लियर। समझा आपको मैंने क्या बोला, जो जो मैंने लिखा हूं आपको भी लिखते जाना है, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। तो ये आपको समझ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आएंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके बच्चों। स्टार्व्ड मतलब क्लियर कर लो अपने दिमाग में, स्टार्ड मतलब ओरल आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा। जो जिन्होंने सवाल पूछा वो भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन है, रिटर्न आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा ना उसमें। शॉर्ट नोटिस में 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और आंसर ओरली आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। 2 दिन छोड़ के नहीं होगा क्वेश्चन आवर, जब एक प्रेसिडेंट की स्पीच होती है न्यू लोकसभा में बजट के पहले, बताया मैंने आप लोगों को, और फर्स्ट डे ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो पेश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है ना। उसका संबोधन कौन करता है, प्रेसिडेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां। चलो क्लियर है क्या? चलो, इसमें कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आई होप, अच्छा एक चीज और है, अब ये सेशन हो रहे हैं पार्लियामेंट के, तो डेफिनेटली इसमें कोरम भी होता होगा कि कितने मेंबर चाहिए। कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एट द पार्लियामेंट। ये तो अपन लोगों ने पढ़े, सेशन में इतने लोग चाहिए, है ना, कि भाई इतने लोग नहीं आएंगे तो हम सेशन को रोक देंगे या पोस्टपोन कर देंगे, एडजर्न कर देंगे, क्लियर है कि नहीं। तो कितना कोरम होता होगा, कि मिनिमम कितने लोग चाहिए, तो भाई दोनों जो हाउसेस हैं, उसके जितना भी टोटल मेंबर होगा उसका 1/10 तो आपको चाहिए ही चाहिए, दोनों हाउसेस में एटलीस्ट। कई बार देखो हाउसेस खाली भी दिखते हैं। अगर कोरम नहीं आया तो स्पीकर की ड्यूटी है कि वो मीटिंग को एडजर्न कर दे, पोस्टपोन कर दे, या सस्पेंड कर दे, जब तक कि कोरम ना आ जाए। ये बोले थोड़ी देर रुक जाओ भाई, लोगों को आने तो 1/10 आन दो। कितना स्ट्रेंथ फिक्स किया उन्होंने, 1/10 फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब दोनों का 1/10 और मेंबर की जो कोरम के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उनका टाइम लिमिट कितना होता है, कितने साल के लिए मेंबर बनते हैं, 6 साल, कोरम वाले,
6 साल के लिए वो मेंबर बने जाएंगे। ठीक है, ओके। और अगर कोई मर गया या किसी को जेल हो गई और उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, तो आपको पता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ऐसा हो सकता है, मर गया या उसकी मेंबरशिप खत्म हुई किसी वजह से, तो उसकी मेंबरशिप को भरने के लिए इलेक्शन कराए जाएंगे। उस इलेक्शन को बोलते हैं हम लोग बाय इलेक्शंस। क्या भरने के लिए? कैजुअल वैकेंसी, जिसके मरने पर या डिस्क्वालीफाई होने पर आई है। क्लियर? चलो, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछो। खत्म, फिनिश है ना? ठीक है।